क्या मेरा दिक्कत? नाम ममता पांडे है। मैं यहाँ ऑफिस में आई हूँ तो इसमें कार्यालय गई थी, जी। है ना। यहाँ इतनी गंदगी की जब से एक बार सीढ़ी प्लाजा बन गया है इसके बाद कभी सफाई नहीं है। अच्छा। ठीक पूरा सीढ़ियों से देखिए पान का पीक खा खा के चारों तरफ, कभी झाड़ू नहीं लगती। देख के तो ऐसे ही लग रहा है जिस फ्लोर में चढ़े हैं हम हर जगह गंदगी, हर जगह गंदगी। लिफ्ट लगी है। ये है कि यहाँ इतनी गंदगी है कि जो कर्मचारी और अन्य व्यक्ति आते हैं और गुटखा खा के आते हैं पिच पिच थूकते हैं। नहीं और गंदगी मचा एक चीज और देखिए, एक चीज आता है पेंशन का काम रहता है, बुजुर्ग है, पैरालिसिस है, लंगड़ा है, लूला है, पेंशन के लिए जाएगा, सीढ़ियों से कैसे जाएगा? लिफ्ट चलती नहीं, कभी वहाँ आपके ऊपर आरटीआई एक्ट के तहत शैक्षणिक योग्यता पे सवाल उठाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई इसमें क्या है, किसी की शैक्षणिक सर्टिफिकेट आप आरटीआई से ले लो, इसके बाद कहो कि फर्जी है, फर्जी है, फर्जी। उसका कोई आधार होना चाहिए ना भाई, किस आधार पे वो फर्जी फर्जी का राग अलाप रहे। क्या उस संस्था में जाकर के उन्होंने उसका सत्यापन कराया? क्या संस्था से ये लिख के कोई कागज आया? तो ये तो सरासर आरटीआई का दुरुपयोग है, ब्लैकमेलिंग है, और हम क्या बोले इसके बारे में। तो इस तरह से आपके काम अगर गलत है तो काम प्रभावित होते हैं, आपका समय भी नष्ट होता है, तो क्या कुछ मानसिक तनाव होता है अनावश्यक, इस तरह से जो है हमको परेशान कर रहे हैं वो। जी। फर्जी डिग्री उनके कहने से फर्जी हो गई है। तमाम मीडिया में दे रहे हैं, तमाम चैनल पे दे रहे हैं, हमको जो है बदनाम कर रहे हैं। जी। तो अब क्या हम सोचेंगे उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, मानहानि कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जी। भाई जब किसी चीज़ में कोई सच्चाई नहीं है तो राग अलापने से हो जाएगा क्या? ये जितने आरटीआई स्पेशलिस्ट हैं इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या ये देश हित में काम कर रहे हैं या कि स्वयं के हित में कर रहे हैं? अब मैं सबके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जरूर दुरुपयोग कर रहे हैं, आरटीआई का सरासर दुरुपयोग कर रहे हैं। जी। अपने आप को सामाजिक मानव अधिकार कार्यकर्ता बताते हैं, जबकि आरटीआई तो आम जनता के लिए होती है, किसी ऐसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए नहीं है। आम आदमी को जरूरत की चीजें जानकारी के लिए आरटीआई एक्ट बनाया गया है, किसी मानव अधिकार सदस्य इनके लिए नहीं है, तो ये दुरुपयोग कर रहे हैं इसका। तो इसका सर आरटीआई का आपने कुछ जवाब भी सर क्या दिया है उनको? भाई हमने तो पूरी सर्विस बुक की फोटोकॉपी दे दिया है उनको, पूरी सेवा पुस्तिका निकाल के दे दी है सर्विस बुक, जबकि वो व्यक्तिगत जानकारी है, हम चाहते तो ना भी देते, लेकिन हमारे अंदर कोई छल कपट तो था नहीं कि भाई चलो मांग रहे हैं दे दिया, हमने पूरी सर्विस बुक दे दिया। अब उसमें से वो फर्जी फर्जी का राग लाप रहे हैं। तो इस तरीके से किसी शैक्षणिक संस्थान को फर्जी कहना ये कहाँ तक? भाई सत्यता की जांच कराइए, उसकी संस्था लिख के दे, बिना कोई प्रमाण के किसी को फर्जी बोलना, किसी को बदनाम करना, तो अब हम क्या बोलेंगे? अगला कदम क्या होगा आपका? क्या उनके ऊपर आप केस करेंगे? किस तरह? अब अगला कदम अब हम भी कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ मानहानि करेंगे। भाई या तो प्रमाण दें वो, या फिर राग अलापना बंद कर दें। खरीदी केंद्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। इस समय गाड़ियों की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही केंद्र पे। कई केंद्र प्रभारी अब मीडिया का सहारा ले रहे हैं कि हम लोग कुछ शासन प्रशासन से उनकी मदद पहुंचाए। ऐसी अव्यवस्थाएं हर साल देखने को मिलती हैं। क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से, कितनी मॉनिटरिंग की जा रही है? प्रतिदिन मॉनिटरिंग भी हो रहा है, ट्रक भी लग रहा है। समस्या वो केंद्र प्रभारी कर रहे हैं जहाँ पे खराब गुणवत्ता का धान, बहुत सी समितियों को बहुत ही घटिया क्वालिटी का धान मिला है, जो उन्होंने बाहर के या तो यूपी का धान है या कहीं बाहर से खरीद के बोरों में भर दिया। जी समिति पे गुणवत्ता खराब है तो हम ट्रक नहीं भेजेंगे। पहले समिति वाले को हमने बोला गुणवत्ता अच्छी करो, उसके बाद ही ट्रक भेजा जाएगा। बहुत सी समितियों पे स्पॉट शॉर्टेज भी मिली है, हमने पंचनामा बनाया, कार्रवाई भी की है। एक समिति सुहागी है, 5000 कुंटल की शॉर्टेज मिली है समिति पे, यानी भौतिक रूप से समिति का धान ही नहीं। यदि ऐसी स्थिति तो ट्रक भेज के भी परिवहन
लेकिन सर वेयर हाउस में भी तो सर्वेयर होते हैं, वहाँ पे भी धान का परीक्षण किया जाता है, तो कम से कम उस केंद्र से तो उठना चाहिए, क्योंकि वो खरीदे गए धान हैं, सर्वेयर के द्वारा ही परीक्षण करके खरीदे गए धान। जिन समितियों के ट्रक रिजेक्ट हुए हैं गुणवत्ता में, वहाँ पे हमने ट्रक कम भेजे हैं। बहुत सी समितियों में गुणवत्ता विवाद है, यदि गुणवत्ता विवाद नहीं सुलझेगा तो ट्रक नहीं बढ़ पाएंगे। जी। जिन समितियों के प्रथम दृष्टया 4-5 ट्रक रिजेक्ट हुए हैं, हमने उनको कहा जब तक आप स्टॉक की थ्रेशर से सफाई नहीं करेंगे तब तक परिवहन में गति नहीं आएगी। ऐसे कितने केंद्र होंगे सर? इसी जिले में कम से कम 25 अच्छा। जहाँ गुणवत्ता की बहुत समस्या है, बिल्कुल खराब गुणवत्ता का धान रखा हुआ है और गुणवत्ता ही महान शासन लेने के निर्देश। ठीक।